तत्वार्थ रामायण में पंचवटी निवास। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी गंगा के किनारे आए। गोदावरी में श्री राम जी ने स्नान किया। इस स्थल को लोग राम कुंड कहते हैं। प्रभु ने पंचवटी में मुकाम किया। गोदावरी के तट पर आश्रम बनाया। पंचवटी अर्थात पांच प्राण। पांच प्राणों में परमात्मा विराजते हैं। एक बार श्री सीताराम जी विराजे हुए थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आया। माता जी के चरणों में चोंच मारने लगा। श्री राम जी की सेवा में होने से माता जी कुछ नहीं बोली। जयंत ने चरण के ऊपर प्रहार चालू रखा। चरण में से रुधिर निकलने लगा। राम जी सचेत हुए। रुधिर देखा, आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, मेरा अपराध कर रहा है। रघुनाथ जी ने उसे सजा देने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। जयंत भागा। वह रक्षा के लिए अनेक देवताओं के पास गया। अनेक ठिकाने जाकर के उसने क्षमा मांगी। भय और शोक से व्याकुल हो गया। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहूँ बैठन कहाँ नाऊही, राखी को सकी राम का द्रोही। किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया। जो राम जी के साथ विरोध करता है उसे कौन घर में रख सकता है। उसके पिताजी ने भी रक्षा नहीं की। ये जहां जाता वहीं उसके पीछे पीछे राम जी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जाता था। फिर जयंत बहुत घबराया। अंत में नारद जी के कहने से ये राम जी की शरण में गया। आकर चरणों में गिर पड़ा, परंतु वह भय से इतना व्याकुल हो रहा था कि उसे होश नहीं रही। इस कारण उसके पैर राम जी की तरफ और मस्तक सीता जी की तरफ रहा। जयंत ने अपराध तो श्री सीता जी का किया था, फिर भी माता जी को इसके ऊपर दया आ गई। इससे उन्होंने मस्तक को उठा करके राम जी के चरणों में रख दिया। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु को यह ठीक नहीं लगा। अपराधी को सजा देनी थी। श्री सीता जी रामचंद्र जी को मनाने लगी, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह क्षमा करने लायक नहीं, इसका अपराध अक्षम्य है। श्री सीता जी ने कहा, यह लायक नहीं, परंतु आप तो लायक हैं। श्री सीता मां बहुत दयालु थी। प्रभु ने पीछे जयंत की एक आंख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते हैं, परंतु दया रख करके सजा करते हैं। जयंत की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। भागवत में कथा आती है कि वामन भगवान जी ने भी शुक्राचार्य की एक ही आंख फोड़ी थी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि दान का संकल्प करने को तैयार हो गए थे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य एक टक नजर से वामन भगवान जी को निहार रहे थे। वे समझे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, परमात्मा ही हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए वामन रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, गृहस्थ को विवेक से दान देना चाहिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिसको दिए पीछे घर के लोग दुखी हों। इनको 3 पग दोगे तो तुमको खड़े रहने की भी जगह नहीं रहेगी। परंतु राजा बलि नहीं माना। तब शुक्राचार्य ने दान का संकल्प कराने की मनाही की, परंतु राजा बलि के कहने से वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने राजा बलि से कहा, इस झाड़ी में से जल पधराओ। इस दान का संकल्प ना हो सके, इसलिए शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप से में झाड़ी में प्रवेश किया। वे झाड़ी की टोंटी में घुस करके बैठ के झाड़ी में से जल बाहर नहीं आया।
वामन महाराज समझ गए। इन्होंने दर्भ की एक सलाई लेकर के झाड़ी की टोंटी में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। इस प्रकार भगवान जी ने शुक्राचार्य को बोध दिया कि तुम ज्ञानी हो तो परंतु जगत को दो आंखों से देखते हो। इससे तुम्हारा ज्ञान बह जाता है। समता ना आवे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और होता है तो वह टिकता नहीं है। जगत को एक ही आंख से देखो। दो आंखों से भेदभाव से देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। एक नजर से जगत को देखोगे तब समता है, दो से देखो तब विषमता है। भाव एक का ही रखो। क्रिया में विषमता कदाचित हो, पर भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। जो दो प्रकार की आंखों से जगत को देखता है उसका जीवन बिगड़ता है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है। जिसकी आंखों में ऐसी विषमता है उसका मन बिगड़ता है। राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ी, उसको अंधा नहीं किया। प्रभु जी ने ज्ञान दिया कि बेटा तू सबको एक ही आंख से देखने की टेक डाल। जो सबको एक ही आंख से देखता है उसका जीवन मंगल में होता है। सबको एक ही आंख से देखो। सबको एक ही आंख से देखना, इसका क्या तात्पर्य है? एक ही ईश्वर सब में है। ऐसी दृष्टि रख करके सबको देखना। अनेक में एक ही भगवान रहते हैं, ऐसे भाव से देखे उसको समान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखें उसको समता कहते हैं। ये मेरा और ये दूसरे का, ऐसी दृष्टि से मत देखो। किसी के साथ कपट मत करो। ये सब भगवान जी के अंश स्वरूप है, ऐसा मानो। इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे देखते हैं। पीछे से कोई आता है तो स्थान ना होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं। कितने ही तो हाथ ऊंचा करके बुला भी लेते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। जगह छोड़ रखी है। कथा में जो दूसरों को स्थान दे देते हैं उनको ऊपर जाने पर बहुत अच्छी जगह मिलती है। परंतु होता ऐसा है कि अपना संबंधी आए तो ही स्थान देते हैं, पराया यदि कोई आए तो पग फैला करके बैठ जाते हैं। मनुष्य दो आंखों से जगत को देखता है, ये मेरा है, ये पराया है। एक ही आंख से जगत को देखने का अभ्यास डालो। ज्ञानी महापुरुष एक ही आंख से जगत को देखते हैं, सब में श्री राम ही रमन करते हैं। ऐसा निष्ठा रखो कि मैं जिस देवता की भक्ति करता हूँ, जिस देवता की पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घर में सिंहासन पर बैठा है। ऐसा नहीं, वह सब में विराजता है। उसी की सत्ता से इस जगत की सत्ता है। सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव करने वाले का ही मन बिगड़ नहीं पाता है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की लीला मानव समाज का कल्याण करने के लिए है। रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो काल के भी काल हैं। राम जी के संकल्प मात्र से ही रावण नहीं रहता। रावण को मारने के लिए प्रभु का प्राकट्य नहीं, राम जी मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं। मनुष्य का आचरण राम जी के जैसा होना चाहिए। श्री राम वन में रहकर के तप करते थे। वनवास के बिना वासना का विनाश होता नहीं। मनुष्य समाज में रहकर के मानव होना सरल है, परंतु विलासी लोगों के संग में रहकर के वासना का विनाश करना अशक्य है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहना आवश्यक है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि गृहस्थ का घर भोग भूमि है।
गृहस्थ के घर में काम के परमाणु रहते हैं, गृहस्थ के घर में पाप रहता है, गृहस्थ घर में विषमता भी करता है। विषमता किए बिना मन मानता ही नहीं है। विषमता में से ही वैर का जन्म होता है, विषमता में से ही पाप उत्पन्न होता है। सब में समभाव रखने से ही मन शांत रहता है। वासना का विनाश वन में रह करके तप करने से ही होता है। 12 मास नहीं तो 12 महीनों में कम से कम आधा महीना वन में रहने की आवश्यकता है। सरकार भी तो छुट्टी देती है, परंतु छुट्टी मिलने पर कितनों ही की आदत और अधिक बिगड़ जाती है। आलस्य से, राम में, मौज शौक में छुट्टियां व्यतीत करते हैं। तुमको जब छुट्टी मिले तब गंगा किनारे, जमुना किनारे, श्री नर्मदा किनारे किसी सात्विक भूमि में रह करके साधन करो। घर में भक्ति भले हो, परंतु घर में भक्ति बढ़ती नहीं है। घर में काम के परमाणु फिरते हैं, ये भक्ति में बहुत विघ्न करते हैं। मार्कंडेय पुराण में रामायण की कथा है। महर्षि व्यास की ऐसी पद्धति है कि प्रत्येक पुराण में कुछ निमित्त से ये श्री रामचरित का वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें व्यास जी ने राम कथा नहीं की। प्रत्येक पुराण में श्री राम कथा आती है, कहीं कुछ थोड़ा हेर फेर भी होता है। मार्कंडेय पुराण में व्यास जी ने वर्णन किया है, वन में फिरते थे, उस समय एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। ये ऐसी भूमि थी कि इसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आया। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कई ने राम को वनवास दिया है, मुझे नहीं। मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूं, मैं राजमहल में रह करके सुख क्यों नहीं भोगूं? मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूं, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है? भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक प्रेम नहीं है। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तूने भोजन किया या नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी के मन में श्री सीता जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को आज्ञा कि लक्ष्मण इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ली, उसकी पोटली बांध करके अपने साथ रख ली। ये मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती तब तब लक्ष्मण के मन में बुरा विचार आता था कि राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं घर लौट जाऊं अर्थात अयोध्या चला जाऊं, मेरी पत्नी उर्मिला वहां है, मैं वहां सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने से मुझे कोई लाभ नहीं। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता और उस समय उनके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, मुझे उनकी सेवा का लाभ मिला है, मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं है, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती उस समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था कि उस मिट्टी को छोड़ देते थे। तो उस समय मन में पवित्र भावना जग जाती थी। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से ऐसा होने का कारण पूछा। तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये मिट्टी ही उसका कारण है। ये मिट्टी तुम फेंक दो।
जिस भूमि में जो काम होता है उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। ये जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की समस्त कथा सुनाई। ये दोनों सगे भाई थे, दोनों के बीच अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसों ने उग्र तपस्या की थी। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो दोनों भाइयों ने मांग की कि हमको कोई मार नहीं सके, ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने का कोई क्रम रखो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनों ने विचार किया कि हमें कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, वैर भी होना नहीं, इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं, इसलिए अमर होने का उपाय ठीक है। इस प्रकार मरने की बारी भी रह जाएगी और कभी मरण संभव ही नहीं होगा। ऐसा विचार करके उनने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको दूसरा कोई नहीं मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई भी हमको मार नहीं सके, ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। तप के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। शक्ति का दुरुपयोग करें वही राक्षस, शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। प्रभु ने तुमको जो कुछ शक्ति दिया उसका तुम सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है, और जब मन विषयों में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा होती है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना नहीं आता। इन राक्षस भाइयों की सुंदर उपसुंद की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वे इंद्र आदि देवताओं को त्रास देने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने से कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों से नहीं मरते, इनको दूसरा कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने युक्ति की। इन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्तमा से कहा इन दोनों भाइयों में तो वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिलोत्तमा सुंद उपसुंद जहाँ रहते थे वहाँ गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद को ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले, उपसुंद को भी ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले। इन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा मैं तुम में अच्छा लगे उस एक के साथ लगन करने को तैयार हूं। सुंद से कहने लगा ये मेरी है, ये तेरी भाभी है। और सुंद ने कहा ये तेरी भाभी है, ये तो मेरी है। हमारी हमारी करते हैं, पर पीछे मारा मारी पर आगे दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की बात करते हुए लज्जवन जी से कहा इस भूमि में वैर के संस्कार आए हुए हैं। दो सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। अशुद्ध भूमि भक्ति में बाधक है, शुद्ध भूमि भक्ति में साथ देती है। गृहस्थ का धर्म है कि वह 12 महीनों में अधिक नहीं तो 1 आध महीना ही कोई पवित्र तीर्थ में रह करके साधन करे, एकांत में रह करके कोई सत्कर्म करे।
सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ में तो जाते हैं, परंतु अचार और मुरब्बे की बरनियां भी साथ ले जाते हैं। तीर्थ में रसना का लाड करना उचित नहीं। तीर्थ में सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेश सादा है, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। 12 महीना नहीं तो 1 आध महीना तीर्थ में रह करके साधन करना बहुत आवश्यक है। राम जी ने वन में रह करके तप किया था। राम जी तो जगत को एक आदर्श बतलाते थे। रावण को मारना हो तो तुम भी वन में तप करो। तप बिना रावण मरता नहीं। रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। मनुष्य को रुलाने वाला काम है। इस काम का विनाश करने के लिए वन में रह करके सात्विक जीवन व्यतीत करो। राम जी वन में रहे थे तो अकेले नहीं रहे थे, श्री सीता जी साथ थी। फिर भी राम जी ने पूर्ण संयम रखा और तप किया। रामायण में लिखा है कि राम जी वृद्धावस्था में वन में नहीं गए थे। वनवास तो यौवन में ही होना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होने के बाद वन में रह करके क्या कर सकोगे? वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता। शरीर रोग का घर बन जाता है। शरीर शक्तिहीन हो जाए उसके बाद भक्ति नहीं होती। भक्ति वह कर सकता है जिसके शरीर में, इंद्रियों में शक्ति है। जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक चतुर पुरुषों को आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो पीछे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने जाने का कोई लाभ है? भला कोई लाभ है? तब लाभ नहीं होता। शरीर दुर्बल होने के बाद देह की ही भक्ति हो पाती है। परमात्मा को भक्ति नहीं होती। वृद्धावस्था में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं होती। श्री रामचंद्र जी यौवन में वन में रहे थे। श्री सीता जी साथ थी। रामायण का विचार करते हुए ऐसा लगता है कि राम जी वन में पधारे तब उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी। श्री सीता मां 18-19 वर्ष की थी। भरे यौवन में इनका वनवास हुआ था। यौवन में ही वनवास की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में वन में जाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। शरीर दुर्बल होने के बाद समझदारी आती ही है। शरीर दुर्बल होने के बाद जो समझदार होता है वह सच्चा समझदार नहीं है। जवानी में जो मन को अंकुश में रखता है वही चतुर है। आंखों से ना देख सकने पर कितने लोग फिल्म देखने नहीं जाते, चतुराई की बातें करने लगते हैं। इस चतुराई का क्या अर्थ है? इंद्रियां दुर्बल होने के बाद संयम रखें। वह संयम सच्चा नहीं। शक्ति हो, सब प्रकार के भोग प्राप्त हों, फिर भी मन विषयों में ना जाए, वह सच्चा संयम। प्रभु ने 2 वस्तुओं में आसक्ति रखी है, स्त्री में और धन में। इन दोनों में आसक्ति रूपी मद रहता है। इन दोनों से बचना चाहिए। इन 2 वस्तुओं में माया है। इन 2 वस्तुओं से मन की रक्षा करो। अनेक बार मनुष्य तन द्वारा काम का त्याग कर देता है, परंतु मन से त्याग नहीं करता। परंतु विषयों का शरीर से तो त्याग करते, परंतु मन से दंभ है। संसार के विषयों में मन दौड़े तो मन को समझाओ कि विषयों में विष है। अरे संसार के विषय तो जहर से भी अधिक भयंकर हैं। जहर तो खाने पर ही मनुष्य मरता है। जहर का चिंतन करने से कोई नहीं मरता, जबकि संसार के विषयों का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य का विनाश हो जाता है।
खराब विचारों से मनुष्य का जितना नुकसान होता है उतना अन्य किसी से नहीं होता। सुखी होना हो तो संयम करो, शरीर में शक्ति हो जब तक ही धीरे धीरे संयम बढ़ाना है। मनुष्य को सब प्रकार से सुख देने वाला संयम है। सुख मिलता है संयम से, सुख मिलता है सदाचार से, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, सुख मिलता है प्रभु की भक्ति से, सुख मिलता है त्याग से। संयम और वैराग्य खूब बड़ा। मानव को संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अतिशय सुख मिलता है। संपत्ति से शांति नहीं मिलती, संपत्ति से तो विकार वासना बढ़ती है। विषय सुख के त्याग से ही विकार वासना का धीरे धीरे नाश होता है। एक बार त्याग करने के बाद विषय सुख की इच्छा करो नहीं। एक बार जिस सुख का, जिस विषय का त्याग कर दिया, वह सुख अथवा वह विषय भोगने की दोबारा इच्छा हो तो वह वमन किए हुए खाने जैसा है। जीवन में संयम बिना दिव्यता नहीं आती। श्री रामचंद्र जी ने जगत को दिव्य आदर्श बतलाया। पंचवटी में राम जी रोज गोदावरी गंगा में स्नान करते, भगवान शंकर जी की पूजा करते, त्रिकाल संध्या करते, ऋषि मुनियों का सत्संग करते और कंदमूल फल का सेवन करते थे। जय श्री राम जी।